हेलो, आपका स्वागत है नवीन जी के जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2013 में जो प्रश्न पूछा गया था उसके 50% देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आपको पता चल सके किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए थे 2013 में आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं प्रथम प्रश्न। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, WAN कहलाता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। शहद की मक्खी का विश्व कैसा होता है? तो शहद की जो मक्खी है उसका विश्व जो है कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अम्लीय होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब जो है अपनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 2005 में अपनाया था। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर में पूछा गया था, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में जो है काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की जो है ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्रुवीय शक्ति पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, यथावत रहेगी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था 5 नंबर में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इससे रिलेटेड एक ना एक निश्चित रूप से जो है आएगा। तो आप लोग जो है VVI क्वेश्चन समझ के जो है इस तरह के प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो 5 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, आगा खान को राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हैंसांग किसके जो है शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन जी के कार्यकाल में। ओके, शासनकाल में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? चमगादड़ जो आप लोग देखते होंगे, तार का पेड़ अगर देखे होंगे तो उस पेड़ पर देखते होंगे चमगादड़ की ध्वनि जो है कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराश्रय राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का जो है लक्षण निम्न में से किस में असामान्य वृद्धि है? तो इसका राइट आंसर बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आप लोग जो है 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आसानी से इस प्रश्न का जो है जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन तथा जल के कारण जो है होता है। ओके, उसके बाद चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खाना पकाने का तेल जो है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10th का राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 11 नंबर प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया था नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सरकारी खर्च पर जो है नियंत्रण, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 12 नंबर, उस नई तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के जो है सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंत क्रिया भी करने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, आभासीय वास्तविकता। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 13 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे 10th में तो आपको पता भी होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुचिपुरम नृत्य नाटक किस राज्य में से जो है संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है। आप एसएससी का एग्जाम दीजिए या कोई भी कंपटीशन का भी एग्जाम देंगे तो भी, एंट्रेंस का एग्जाम देंगे तो भी। ठीक है, तो नृत्य कला से जो है संबंधित एक ना एक पर्सन जरूर से जरूर रहता है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। रामायण का जो है अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो रामायण जो है हम लोग का, उसका अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था वापस वेदों की ओर का जो है आवाहन किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका 16 का हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था सांप्रदायिकता निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, 1909 में। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर एक्स किरणें की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणें की जो है खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, रोइंटजेन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में पूर्व तट का एक मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ओके, उसके बाद चलिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, देखिए किसी निश्चित समय अवधि में जो है किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। तो इसे जो है राष्ट्रीय आय कहेंगे। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में जो है प्रयोग की जाती है। तो किस पेड़ की जो है छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दालचीनी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। ओके, उसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2012 में ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था। तो प्रथम स्थान जो है किसका था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, लेंस की लंबाई और आकार देखकर के जो है पहचान सकता है वो। ठीक है, उसके बाद चलिए समुद्र समीर बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, दिन के समय में जो है बनता है। उसके बाद चलिए 26 नंबर, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे ही किस प्रणाली से जो है उत्पन्न की जा सकती है। तो काफ़ी संख्या में यानी कि अधिक संख्या में जो है पौधा उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी। ठीक है, उत्तक तकनीकी से जो है सर्वाधिक पौधा जो है उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। तो हमारे नालंदा जो है विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक है, इसके नाम से जो है बख्तियारपुर भी है। तो ये जो है नष्ट करने वाला मुस्लिम था। ओके,
नालंदा विश्वविद्यालय को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर लार किसे पाचन में जो है मदद करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, स्टार्च को करता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चित्रकारी किससे शासनकाल के दौरान जो है अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। चित्रकारी जो था किसके शासनकाल में जो है उच्चतम यानी कि ऊंचाई पर पहुंचा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का जो है सी। ठीक है, जहांगीर के काल में। ओके, तो चलिए 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिजरेली स्वीकार किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्योंकि क्यों उड़ता है, जो वायु में हवा में जो आप लोग देखते हैं गुब्बारा उड़ने लगता है, तो आज जान लीजिए, याद भी रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हीलियम का जो है घनत्व वायु के घनत्व से जो है कम होता है, इसलिए जो है गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ते रहता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसमें जो है हीलियम गैस के कारण जो है वो गुब्बारा ऊपर उड़ता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो क्रांति से रिलेटेड भी एक न एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। कभी श्वेत क्रांति पूछ लिया जाता है, कभी हरित क्रांति पूछ लिया जाएगा, तो कभी पीली क्रांति, कभी नीली क्रांति, तो ये सब से रिलेटेड जो है एक पर्सन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा और हमारे चैनल के संपर्क में रहिएगा। उस तरह का जो है एक टॉपिक जो है आपको एक प्रॉपर रूप से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देख करके, और आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से एक दो क्वेश्चन सही कर सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में, आईटीआई के एग्ज़ाम में तो होगा ही, लेकिन और भी एग्ज़ाम में वो लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक नियंत्रितकरण जो है किस कारण से संभव नहीं है, तो यहाँ पर जो किस कारण से संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का जो है राइट आंसर हो जाएगा छोटे जोत क्षेत्र से। पहले जो है छोटा जोत जैसे बैल से किया जाता था जोताई, अब तो अलग अलग तकनीकी आ गया है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रणाली के जो है असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की जो है किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है, तो आप लोग जो है राष्ट्रपति शासन नहीं देखे होंगे, अगर ये जो है लागू अगर होता है तो किस के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 356 के तहत जो है ये लागू होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो अधिक जो है पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो हमारे जो है शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सा है, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उरु अस्थि जो है सबसे लंबी अस्थि है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने साइमन कमीशन की जो है बहिष्कार किया था, क्यों किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट पर्सन से पहले एक जानकारी दे देते हैं। 2009 का जो है सेट का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है। आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। नवीन जी के जीएस करके जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपका। उसमें जो है पीडीएफ अपलोड कर दिया गया, उसके साथ जो है वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया गया है। तो पीडीएफ डाउनलोड करके जो है आप लोग आंसर मिला सकते हैं। पहले पीडीएफ डाउनलोड करके उसका आंसर कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को ओपन करके देख लीजिएगा जो आप कितना सही कर पाए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थाई आइसोटॉप में जो है बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सीसा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का सी, ठीक है, पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान जो है संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नागपुर में जो है ये स्थित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी जो है अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्यकाल। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की जो है रचना किसने की थी? तो इससे रिलेटेड एक ना एक पर्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% आप लोग जो है याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, कौटिल्य राइट आंसर हो जाएगा। इस पर भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है पेंडुलम में जो है चंद्रमा पर ले जाने पर उनकी समय अवधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, बढ़ेगी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पीड़क नाशक उद्योग के जो है कर्मचारियों में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था, देख सकते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट में जो है जिप्सम मिलाने से मदद मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 46 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सीमेंट को शीघ्र जमाने से जो है रोकने में। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रश्न काफ़ी बार जो है पूछा भी गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शीशा है एक, शीशा जो है क्या है एक? तो शीशा एक आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका बी, ठीक है, अतिशीतित द्रव्य पदार्थ है वो। ओके, उसके बाद चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद का अर्थ है, तो भारतीय संसद का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आज सामान्य ज्ञान के अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलेगा, इसलिए जो है चैनल के संपर्क में हमेशा रहिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने जो है विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप सभी। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सुरक्षा परिषद जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपने देखा 50 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, तो आप जो है देखे होंगे किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए थे 2013 में। तो इसी तरह के प्रश्न का जो है तैयारी आप लोग करके जाएंगे और आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, और ये हमारा 100%
100% जो है गारंटी है हमारे चैनल के संपर्क में रहेंगे। और आप लोग जो है 10th का जितना भी पढ़े हैं तो 10th का मैथ की तैयारी जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसी से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसी पे आधारित आता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। सभी पर्सन मैथ का और सामान्य ज्ञान के पर्सन हम जो है करा ही रहे हैं 50 क्वेश्चन, और सामान्य विज्ञान के भी पर्सन जो है देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। मैथ का भी जो है कुछ सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप सभी को, जिससे कि आप लोग भी मैथ में अच्छा मार्क्स ला सकेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिएगा आप सभी, और चैनल के संपर्क में रहिएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।